Hello everyone, welcome to your own channel Concept of Physics। इस चैनल के थ्रू हम आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं रिलेटेड टू फिजिक्स, जिसमें कि हमने आज का जो टॉपिक लिया है दैट इज अबाउट रोटेशनल मोशन। आज हम रोटेशनल मोशन के बारे में कुछ बातें जानेंगे, जैसे कि रोटेशनल मोशन में उसके एंड्स कैसे होने चाहिए, उसकी जो वाइल्ड रोटेशन, उसके जो फैक्टर्स है वो कितना रोटेट करती है, वो कौन कौन से हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो रोटेशनल मोशन है उस पे एक बार में कितने फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, क्या वो सिंगल फोर्स है क्या, या फिर वो मोर देन वन फोर्स है। ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के थ्रू आज जानेंगे। अब सबसे पहले अगर हम कंसिडर करेंगे, अगर हम कोई भी बॉडी कंसिडर करेंगे, if we consider a body, let's consider a body first of all। that is free to move, वो कहीं भी जा सकती है। if we apply force on that body, अगर हमने इस बॉडी पे क्या अप्लाई किया, फोर्स, तो ये बॉडी जो है वो यहां से यहां पे चली जाएगी, क्योंकि ये बॉडी क्या है, ये बॉडी फ्री टू मूव है, ये कहीं भी जा सकती है। मोशन तो हो रहा है यहां पे, अगर बॉडी मूव हो रही है फ्रॉम ए टू बी, इस केस में भी क्या हो रहा है आपका मोशन। लेकिन इस मोशन को हम क्या कहते हैं, इस मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन ये सिंपल मोशन है, जहां पे हमने बॉडी को फ्री रखा है, वो कहीं पे भी आ जा सकती है, ठीक है। और वी आर अप्लाइंग ए फोर्स, यहां पे अगर सिंगल एक फोर्स पे ऑब्जर्व किया हमने, सिंगल फोर्स, और वो बॉडी क्या जाएगी ए से बी तक। इस टाइप के मोशंस को हम कहते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी बॉडी का, जो हमारे एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसका वन एंड फिक्स कर देंगे, वन एंड को क्या कर देंगे फिक्स्ड, दूसरा एंड फ्री रखेंगे। दूसरा एंड क्या है फ्री, बॉडी के दो एंड्स है, एक एंड को हमने फिक्स रखा है, लेकिन दूसरे एंड को हमने क्या रखा है फ्री। इन दैट केस ये बॉडी जो है, जब हमने इसको यहां पे फिक्स रखा है, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही ट्रेवल कर सकती है। इट कैन मूव थ्रू ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, बस उससे आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि हमने इसका एक एंड जो है वो क्या कर रखा है फिक्स्ड। लेकिन जब हम इसके फ्री एंड पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, अगर हमने यहां पे फोर्स एक्सर्ट किया, जो इसका फ्री एंड है, इन दिस डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, उस केस में ये जो बॉडी है, जिसका जो एंड हमने फ्री रखा है, वो या तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, या तो वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ऐसे नहीं कह सकते कि वो मोशन में, अगर आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो तो वो चीज तो मोशन में आएगी, लेकिन अब वो फ्री टू मूव नहीं है, वो दूसरी जगह नहीं जा सकती है, क्योंकि हमने उसका एक एंड क्या कर रखा है फिक्स, तो इसलिए वो यहीं पे क्या करेगी रोटेट। सो सबसे मेन पॉइंट यहां पे जो आ गया, यहां पे जो मेन पॉइंट आ गया फॉर रोटेशनल मोशन, वो क्या है
that its end should be fixed. उसके एंड जो है वन एंड शुड बी फिक्स्ड. दूसरा फ्री होना चाहिए बट वन एंड शुड बी फिक्स. एक एंड उसका फिक्स रहना चाहिए. सो यहां पे हमारा ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर कि हाँ भाई जो रोटेशनल बॉडी है उसमें क्या चीज होनी चाहिए. अब ये वन एंड तो हमने फिक्स रखा बट ये नेसेसरी नहीं है कि ये परमानेंट फिक्स हो या टेम्पररी फिक्स. जो वन एंड फिक्स है, जो आपने वन एंड क्या रखा यहां पे फिक्स रखा, इट मे बी परमानेंट. ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी, दोनों चीजें हो सकती है. अब परमानेंट और टेम्पररी से क्या मतलब है आपको, ये किस चीज से पता चलेगा, ये हमें एग्जाम्पल से पता चलेगा. जैसे परमानेंट अगर हम क्या कंसिडर करेंगे, वी कंसिडर डोर. अगर हम डोर को कंसिडर करेंगे, डोर अगर आप कंसिडर करेंगे तो उस डोर में क्या होता है हमेशा, उसका जो वन एंड है, सपोज ये डोर है और उस डोर में क्या है, उसका एक एंड पे हमने क्या लगाए हैं, जॉइंट्स है, हिंजेस है, ये हिंज है. लेकिन दूसरे एंड पे हमने क्या यूज किया है, दूसरे एंड पे हमने यूज किया है हैंडल. डोर ऐसा ही होता है. तो वन एंड हमने इसका क्या रखा है, परमानेंटली फिक्स. ऐसे नहीं कि हम इस चीज को ऑपरेट करने के लिए इसको खोलेंगे या कुछ करेंगे. तो वन एंड हमने इसका क्या रखा है, परमानेंटली फिक्स्ड. तो ये इस टाइप की क्या है, परमानेंट फिक्स. ये परमानेंट हमेशा रोटेशन में रह सकते हैं. लेकिन जो टेम्पररी अगर हम कंसिडर करेंगे, टेम्पररी वाले का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं टॉप. जैसे लट्टू है, उस केस में क्या होता है, जब हम लट्टू को मारते हैं तो उसका जो एक पॉइंटेड एंड है, बीच वाला जो एंड है, उसको हम जानबूझ के कहां पे रखते हैं, सरफेस पे, और ऊपर से उसको घुमाना शुरू कर देते हैं. ये आपका क्या है, टॉप. ठीक है. अब यहां पे ये वाला जो एंड है, जिसको हमने कहां पे टच किया, सरफेस के साथ, वो एंड क्या बन गया उसका, फिक्स्ड एंड. ये बन गया इसका फिक्स्ड एंड. सो यहां पे हमने परमानेंट फिक्स नहीं कर रखा है. हम इसको लिफ्ट भी कर सकते हैं, वापस भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो ये परमानेंट फिक्स नहीं है, ये टेम्पररी है. ठीक है. अब परमानेंट हो या टेम्पररी हो, मेन थिंग क्या है, मेन चीज जो है कि फॉर रोटेशनल मोशन वन एंड शुड बी फिक्स, चाहे वो कैसे भी हो. सो ये इसका सबसे मेन पॉइंट है. ठीक. अब हम दूसरी चीज कर, अब ये जो टर्न हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट, अब हम बात करेंगे किसकी, क्वांटिटी ऑफ टर्निंग. कितना वो टर्न करेगा, क्वांटिटी ऑफ टर्निंग. अब हम इसके बारे में बात करेंगे. जो वो रोटेशनल मोशन में बॉडी जो टर्न हो रही है, वो कितना टर्न करेगी और कितना नहीं करेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. फर्स्ट, फोर्स. फर्स्ट वन क्या है, फोर्स अप्लाइड. आपने कितना फोर्स अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज टर्न करेगी. बट सेकेंड वन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस between
force applied and the fixed point. ठीक है, दूसरी चीज क्या है यहां पे, दूसरा चीज जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस किस के बीच में, फोर्स अप्लाई, जहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया है, और साथ ही साथ में जो आपका फिक्स पॉइंट है। अगर जो हमने डोर कंसिडर किया, सब हमने इससे पहले किसकी एग्जांपल ले ली, दोनों का एग्जांपल ले लेंगे हम। डोर जो एग्जांपल जो है, इन केस ऑफ डोर हम फोर्स कहां पे लगाते हैं, हैंडल पे, यहां पे हम फोर्स लगाते हैं, लेकिन इसका जो एंड फिक्स है वो ये वाला साइड है, ये फिक्स्ड एंड है। सो जो दो फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं, कौन कौन से कर रहे हैं, एक तो आपने कितना फोर्स लगाया यहां पे, एक तो हम जानेंगे कि यहां पे हमने कितना फोर्स लगाया, और दूसरा हम जानेंगे जहां पे आपने फोर्स लगाया और ये वाला फिक्स पॉइंट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ये दो फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम टर्निंग इफेक्ट के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ टर्निंग इफेक्ट। ये दो फैक्टर्स बने, और जो क्वांटिटी ऑफ टर्निंग इफेक्ट है, टेक्निकली हम उस चीज को क्या कहते हैं, टॉर्क। क्वांटिटी ऑफ टर्निंग इफेक्ट जो है उसको हम कहते हैं टॉर्क। और दूसरा टर्म है इसके मोमेंट ऑफ फोर्स। ये दोनों चीजें इसी के नाम है, इसको हम टॉर्क भी कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, और अब इस मोमेंट ऑफ फोर्स के कितने फैक्टर्स आ गए थे, दो फैक्टर्स आ गए थे। सो टॉर्क जो है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ, इसकी जो वैल्यू है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and force applied and perpendicular distance। ये इन दो फैक्टर्स पे। ठीक है, और फोर्स अप्लाइड को हम F से लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को D से लिखते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और जो टॉर्क है उसकी जो सिंबल है दैट इज टो, ये ऐसे सिंबल है। तो इसकी जो फॉर्मूला बन गई वो क्या बन गई आपकी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया इसका टर्निंग इफेक्ट। अब ये टर्निंग इफेक्ट, अब कोई भी बॉडी हो, टर्न तो वो दो ही साइड से करेगी। टर्निंग इफेक्ट में दो ही आ जाते हैं, दो ही डायरेक्शन बनते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। टर्निंग इफेक्ट के कितने डायरेक्शंस बनेंगे, इसके जो डायरेक्शंस हैं दो ही होंगे, या तो बॉडी, क्योंकि रोटेशनल है, ये रोटेशनल है, उस केस में या तो बॉडी कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज, और आई थिंक सबको पता होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसको कहते हैं, जिस डायरेक्शन में क्लॉक रिवॉल्व करती है वो आप
क्लॉक कैसे रिवॉल्व होती है? इन दिस डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज हो गया। और दूसरा क्या लेते हैं हम? दूसरी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। और उसकी डायरेक्शन ये वाली हो गई। तो ये दो डिफरेंट डायरेक्शंस है, बस दो ही हो सकती है और कोई डायरेक्शन नहीं आ सकती है क्योंकि रोटेशनल मोशन है, ठीक है। लेकिन जो हम टर्निंग इफेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, अब दोनों की डायरेक्शन तो डिफरेंट है, दोनों की डायरेक्शन क्या आपकी? डिफरेंट। तो टर्निंग इफेक्ट के हिसाब से इसके हिसाब से, टर्निंग इफेक्ट के हिसाब से हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव में लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके डायरेक्शंस। अब इसके क्वांटिटीज क्या हैं? फैक्टर्स तो हमने दो देख लिए, एक F और दूसरा D। अब अगर इसमें कोई भी एक टर्म अगर जीरो होगी तो उस केस में टर्निंग इफेक्ट क्या बनेगा? जीरो, क्योंकि हमने टॉर्क क्या क्या लिया? टॉर्क की फॉर्मूला हम ले ली F इंटू डी। दोनों में से एक भी फैक्टर होगा, F अगर जीरो है, अगर आप फोर्स ही एक्सर्ट नहीं करोगे तो टॉर्क कितना बनेगा? जीरो होगा। लेकिन अगर डिस्प्ले फोर्स आप लगा रहे हो बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, उस केस में भी टर्निंग इफेक्ट क्या होगा आपका? जीरो। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाला तो समझ आ ही गया होगा, क्योंकि अब जब फोर्स ही एक्सर्ट नहीं करेंगे तो टर्न कैसे होगा? फोर्स तो एक्सर्ट होना ही चाहिए। लेकिन जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है, इसको आप डोर के एग्जाम्पल के हिसाब से देख सकते हैं। अगर हम डोर कंसिडर कर रहे हैं और यहां पे फिक्स्ड पॉइंट ये है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, और यहां पे हैंडल है, और यहां पे इन दोनों के बीच में क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। अब अगर हम इस यहां पे तो अपने फोर्स एक्सर्ट किया, तब तो चलो टर्निंग इफेक्ट हो रहा है। लेकिन इफ वी अप्लाई फोर्स एट दिस पॉइंट, अगर हम यहां पे फोर्स लगाएंगे, टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? लेस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? कम। ये d1 है। इस केस में d1 की जो डिस्टेंस है इट इज लेस देन d। फोर्स आप उतना ही एक्सर्ट कर रहे हो, लेकिन d1 क्या है? लेस देन d। सो टर्निंग इफेक्ट कितना आएगा? लेस। यहां पे टर्निंग इफेक्ट लेस आएगा। अब अगर यही फोर्स हम यहां पे एक्सर्ट करेंगे, किस पॉइंट पे एक्सर्ट कर रहे हैं? एट फिक्स पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इन दैट केस d की वैल्यू क्या है? जीरो। वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, क्योंकि फोर्स तो आप एक्सर्ट कर रहे हो, फोर्स की वैल्यू है F, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? जीरो। तो वहां पे आप देखेंगे कि डोर ओपन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट क्या आ गया? जीरो। सो डोर डजंट ओपन। वहां पे वो डोर ओपन ही नहीं होगा, वो टर्न ही नहीं हो पाएगा। सो दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। बिना फोर्स के तो हम कर ही नहीं सकते कोई चीज, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी नहीं होगी तो उस केस में भी टर्निंग इफेक्ट आपका जीरो। तो दोनों चीजें हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट जिसमें हमने
दिखाया कि टॉर्क किसके बराबर है। अब लास्ट पॉइंट जो हम इससे रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस। लास्ट पॉइंट जो हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन रोटेशनल मोशन, या इन केस ऑफ ऑन रोटेशनल बॉडी। इस पे एक बार में कितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, रोटेशनल बॉडीज। ठीक है, अब सपोज जो हमने सबसे, अब यहां पे एक एग्जाम्पल लेंगे हम, एक एग्जाम्पल हम यहां पे लेंगे सीसॉ की। सीसॉ भी क्या है, ज्यादातर बच्चे खेलते ही आते हैं इसको, तो सीसॉ है यहां पे। ये सीसॉ में भी किस टाइप की मोशन होती है, रोटेशनल मोशन होती है। उसका जो एंड है, जो सेंटर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इस केस में ये वाला पार्ट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और यहाँ पे दो बॉडीज है, जो दो बच्चे खेल रहे होते हैं, एक यहां से फोर्स एक्सर्ट करता है और दूसरा यहां पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। दैट मीन्स कितने फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, दो, ये F1 और F2। ठीक, अब फर्स्ट केस में हम देखेंगे, अगर एक बंदा फ्रीली बैठा है, फ्रीली बैठा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये बंदा जो है वो फ्रीली बैठ रहा है, और ये वाला बंदा क्या एक्सर्ट कर रहा है, एक्सर्टिंग ए फोर्स, ये वाला फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये वाला बंदा क्या कर रहा है, एक्सर्ट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डेफिनेटली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही करेगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में जो फोर्स एक्सर्ट होगा, आप देखेंगे फोर्स तो एक्सर्ट होगा, तो ये वाला चीज क्या होगा, इन डाउनवर्ड। अब जब ये चीज डाउनवर्ड हो रही है, ये बंदा जो फ्रीली बैठा है, ये अपने आप कहां की ओर मूव करेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये बंदा किधर की ओर मूव होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स यहां पे अगर रोटेशन, इस केस में तो हमने रोटेशन देख ली, फोर्स एक्सर्ट किया इन फॉर F2 हमने फोर्स एक्सर्ट किया, वी अप्लाई फोर्स। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट हो गया आपका F2 इंटू सपोज D2, ये D2 है। ये हो गया, लेकिन यहां पे इस केस में हम देखेंगे ये बॉडी अपने आप ही अपवर्ड डायरेक्शन हो गई। दैट मीन्स यहां पे टर्निंग इफेक्ट हो गया, टॉर्क एक्सर्ट, टर्निंग, बॉडी टर्न हो गई, सो इफेक्ट हो गया, टर्निंग इफेक्ट आ गया यहां पे। अब डिस्प्लेसमेंट तो थी, डिस्टेंस यहां पे है कितनी, D1। D1 की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन फोर्स एक्सर्ट होगा, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट अपने आप नहीं होगा। दैट मीन्स वहां पे देयर मस्ट बी सम फोर्स, देयर मस्ट बी सम फोर्स, वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, अब वो फोर्स किसकी वजह से एक्सर्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, रोटेशनल हो रही है वहां पे। अगर उसने वहां पे टर्निंग का इफेक्ट दे दिया, और टर्निंग इफेक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बिना फोर्स के टर्निंग इफेक्ट तो होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट पहले से था। दैट मीन्स वहां पे भी कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। सो
कंक्लूजन क्या आया? मेन इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन forces are exerts in pair. forces जो exist हो रहा है, exist in pair, वो पेयर्स में ही एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल फोर्स नहीं, एक ही फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे एक ही फोर्स काम नहीं करेगा, कोई भी रोटेशनल मोशन हो हमेशा दो फोर्स इफेक्ट करेंगे, एक बार में दो फोर्स एट अ टाइम कंसिडर होते हैं। और इसी के लिए हम इसका एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कपल, मतलब जोड़े में दो फोर्स एक्सर्ट होते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन में एक ही फोर्स से काम चल गया था, जो सिंपल मोशन थी वहां पे एक ही फोर्स एक्सर्ट हो गया था और बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई थी। लेकिन इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन दूसरा फोर्स भी एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अब कहीं पे इसका इफेक्ट दिखेगा, कहीं पे नहीं दिखेगा। अगर हम इससे पहले वाली एग्जांपल देखेंगे, डोर वाली एग्जांपल जो हम स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं, वहां पे भी वही चीज हो रही है। ये नहीं, अगर आप बोलेंगे कि भाई यहां पे फोर्स कहां लग रहा है, ये हैंडल है, हम ये भी पूछ सकते हैं भाई यहां पे जो फोर्स एक्सर्ट है वो कहां हो रहा है, यहां पे भी दो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं। अब कौन कौन से फोर्स, एक तो हैंडल वाला हो गया, फर्स्ट फोर्स ये है, दूसरा फोर्स इसी एंड पे हो रहा है, दूसरा फोर्स क्या हो रहा है, इसी एंड पे हो रहा है, लेकिन उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, डी की वैल्यू यहां पे कितनी है, 0, इसलिए इस फोर्स का इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा, नो इफेक्ट कैन बी सीन। बिकॉज क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स भी वहीं पे लग रहा है और डिस्प्लेस डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वहीं पे है, फिक्स पॉइंट भी वहीं पे है, तो उन दोनों का वैल्यू कितना आएगा, 0, उसका इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्लास। सारे फैक्टर्स हमारे डिस्कस हो गए थे, जो जो हमने बताए थे। एक तो फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, सिंगल फोर्स नहीं आएगा। सेकेंड, आपका प्रोडक्ट दो फैक्टर्स है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। और लास्ट वन एंड शुड बी फिक्स्ड, एक एंड आपका फिक्स हो।